क्या आपने कभी सोचा है कि जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? ये ब्रह्मांड, ये तारे और हम खुद कहां से आए? आधुनिक विज्ञान इसे एक बिग बैंग कहता है, लेकिन हमारे प्राचीन तंत्र ग्रंथ हमें उस महाविस्फोट से भी पहले की एक कहानी सुनाते हैं। कथा रिलोडेड की इस गहन यात्रा में हम रुद्रायामल तंत्र के पन्नों को पलटकर सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेंगे। ये कहानी है शून्य की, एक दिव्य इच्छा की और शिव और शक्ति के उस अलौकिक प्रेम नृत्य की जिससे समय, स्थान और संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तो तैयार हो जाइए चेतना और ऊर्जा के इस महान नाटक को समझने के लिए, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हर महान ज्ञान की शुरुआत एक गहरे प्रश्न से होती है। रुद्रायामल तंत्र की शुरुआत भी एक ऐसे ही मौलिक प्रश्न से होती है जो कोई और नहीं, स्वयं जगदम्बा देवी पार्वती भैरवी पूछती हैं। कल्पना कीजिए कैलाश के उस पार लौकिक शिखर पर, जहां समय भी ठहर जाता है, देवी अपने पति महादेव भैरव से पूछती हैं, हे प्रभु, आप कौन हैं? ये जो विशाल, अनंत और रहस्यमयी ब्रह्मांड हमें चारों ओर दिखाई देता है, ये क्या है? इसका जन्म कैसे हुआ? इसका आधार क्या है? और इस विराट नाटक में मेरा और आपका क्या संबंध है? ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये हर उस आत्मा का प्रश्न है जो अपने अस्तित्व के स्रोत को जानना चाहती है। देवी पार्वती यहाँ केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता और प्रकृति की प्रतिनिधि बनकर ये प्रश्न पूछ रही हैं। वे उस आदि जिज्ञासा को वाणी दे रही हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं और ये सब क्या है। भगवान शिव, जो रुद्रायामल में भैरव के नाम से संबोधित हैं, मुस्कुराते हैं। उनका उत्तर किसी वैज्ञानिक समीकरण या जटिल सूत्र में नहीं आता। उनका उत्तर एक कहानी में, एक दर्शन में, एक गहरे आध्यात्मिक सत्य में प्रकट होता है। वे कहते हैं कि इस सृष्टि का रहस्य किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे और आपके, शिव और शक्ति के अविभाज्य संबंध में ही छिपा है। आधुनिक विज्ञान बिग बैंग थ्योरी की बात करता है, एक महाविस्फोट जिससे समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ। लेकिन रुद्रायामल हमें उस विस्फोट से भी पहले की स्थिति में ले जाता है। वो पूछता है, विस्फोट से पहले क्या था? विज्ञान यहां आकर मौन हो जाता है। इसे सिंगुलैरिटी यानी एकलता कहता है। तंत्र इसी सिंगुलैरिटी को शिव शक्ति का एकीभूत अव्यक्त स्वरूप कहता है। इस विश्लेषण में हम शिव के उत्तर की परतों को खोलेंगे। हम जानेंगे कि तंत्र की दृष्टि में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। हम शून्य, शब्द, नाद और बिंदु के रहस्यों को समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे शिव और शक्ति का प्रेम नृत्य ही इस पूरी सृष्टि की रचना करता है। ये यात्रा केवल खगोल विज्ञान की नहीं, बल्कि आत्मविज्ञान की भी होगी, क्योंकि तंत्र के अनुसार जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर भी है। चलिए भैरवी के प्रश्न के साथ इस महाअन्वेषण पर निकलते हैं। भगवान भैरव सृष्टि की कहानी को उस बिंदु से शुरू करते हैं जहां से आगे कल्पना करना भी मुश्किल है। ये वो अवस्था है जिसे महाशून्य कहा जाता है। ये कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ होने की संभावना यानी एवरीथिंगनेस है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां न समय है, न स्थान, न कोई गुण, न कोई रूप। ये पूर्ण, परम, असीम शांति की अवस्था है। आधुनिक भौतिकी के क्वांटम वैक्यूम की तरह ये शून्य ऊर्जा से स्पंदित है, लेकिन ये ऊर्जा अभी प्रकट नहीं हुई है। इसी महाशून्य में जो एकमात्र सत्ता विद्यमान है, उसे तंत्र परशिव कहता है। परशिव को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे हर परिभाषा से परे हैं। वे पुरुष या स्त्री नहीं हैं, वे सक्रिय या निष्क्रिय नहीं हैं, वे बस हैं। वे शुद्ध, असीम, अनंत चेतना यानी प्योर इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस हैं। वे ज्ञाता हैं, लेकिन जानने के लिए कोई वस्तु नहीं है। वे दृष्टा हैं, लेकिन देखने के लिए कोई दृश्य नहीं है। वे अनुभव करने वाले हैं, लेकिन अनुभव करने के लिए कोई अनुभूति नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें चेतना स्वयं में ही स्थित है, अपने ही आनंद में लीन है। इसे एक उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए एक गहरे, शांत और अनंत महासागर की।
इस महासागर में कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई बुलबुला नहीं, बस जल ही जल है हर जगह। ये महासागर ही परशिव है, ये पूर्ण है, स्वयं में स्थित है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। परशिव अकेले हैं, लेकिन वे अकेलेपन को नहीं जानते, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन इस परम चेतना के भीतर एक सूक्ष्म अव्यक्त स्पंदन होता है, एक इच्छा जागृत होती है। इच्छा क्या है? एको हम बहुश्याम, ये उपनिषदों का महावाक्य तंत्र में एक नई प्रतिध्वनि पाता है। मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। स्वयं को जानने की, स्वयं का अनुभव करने की, स्वयं के साथ लीला करने की एक इच्छा। ये इच्छा ही शक्ति है। शक्ति परशिव से अलग नहीं है, वह उन्हीं के भीतर छिपी हुई उनकी अपनी ही रचनात्मक ऊर्जा यानी क्रिएटिव पावर है। जैसे आग और उसकी जलाने की शक्ति अलग नहीं हो सकती, वैसे ही परशिव और शक्ति अलग नहीं हो सकते। जब तक ये इच्छा अव्यक्त है, सोई हुई है, तब तक शक्ति शिव में ही विलीन रहती है। इस अवस्था में शिव निर्गुण और निष्क्रिय हैं। वे चेतना तो हैं, पर अभिव्यक्तिहीन हैं। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये इच्छा हमारी तरह किसी कमी या अभाव से पैदा नहीं होती। ये पूर्णता का अतिप्रवाह यानी ओवरफ्लो ऑफ फुलनेस है। एक कलाकार जो उत्कृष्ट कृति बनाता है, वो किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के आनंद के लिए बनाता है। परशिव की ये इच्छा भी ऐसा ही एक आनंदमय स्पंदन है। जैसे ही ये इच्छा, ये स्पंदन जागृत होता है, महाशून्य में पहली हलचल होती है। शांत महासागर में एक लहर उठने की तैयारी होती है। यही वो क्षण है जब सृष्टि का बीज बोया जाता है। यहीं से शिव और शक्ति का द्वैत प्रकट होना शुरू होता है, हालांकि वे अभी भी एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। परशिव अब दो पहलुओं में देखे जा सकते हैं। शिव यानी प्रकाश, चेतना का स्थिर, अपरिवर्तनशील, साक्षी पहलू, ये मैं हूं का पूर्ण एहसास है। शक्ति यानी विमर्श, चेतना का गतिशील, रचनात्मक, ऊर्जावान पहलू, ये मैं क्या हूं को जानने की इच्छा है। इस द्वैत के प्रकट होने का पहला बिंदु ही सृष्टि का मूल है, जिसे तंत्र की भाषा में महाबिंदु कहा जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि यह महाबिंदु कैसे फटता है और सृष्टि के मूल तत्वों को जन्म देता है। जब परशिव के भीतर अनेक होने की इच्छा रूपी शक्ति स्पंदित होती है, तो उनकी असीम निराकार चेतना एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। ये कोई ज्यामितीय बिंदु नहीं है, बल्कि एक मेटाफिजिकल या पारलौकिक बिंदु है। इसे महाबिंदु या परबिंदु कहा जाता है। ये वो बीज है जिसमें पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप में छिपा हुआ है। बिग बैंग की सिंगुलैरिटी की तरह इस एक बिंदु में अनंत घनत्व और अनंत ऊर्जा समाहित है। इस महाबिंदु के दो पहलू हैं जो अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। बिंदु यानी सफेद, ये शिव का प्रतीक है, चेतना का पुरुष पहलू। बीज यानी लाल, ये शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का स्त्री पहलू। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो इसे कामकला कहा जाता है। काम का अर्थ यहाँ यौन इच्छा नहीं, बल्कि सृष्टि की आदिम इच्छा यानी प्राइमोर्डियल क्रिएटिव अर्ज है। ये वो बिंदु है जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है और इसी मिलन से सृष्टि का विस्तार होता है। अब इस महाबिंदु जो शिव और शक्ति की संयुक्त ऊर्जा से धड़क रहा है, इसमें एक महान विस्फोट होता है। लेकिन ये ध्वनिहीन विस्फोट नहीं है। इस विस्फोट से जो पहली चीज उत्पन्न होती है वो है महानाद या शब्द ब्रह्म। ये ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है, पहला कंपन है। ये वही ध्वनि है जिसे योगी अपनी गहरी समाधि में अनहद नाद के रूप में सुनते हैं। इसी महानाद को ओम का मूल स्रोत माना जाता है। ये वैज्ञानिक तथ्य से कितनी समानता रखता है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड कंपनों और तरंगों से भरा हुआ था। रुद्र यामल हमें बताता है कि सृष्टि का मूल पदार्थ नहीं, बल्कि कंपन या ध्वनि है। हर वस्तु जो हमें ठोस दिखाई देती है, वो वास्तव में एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन कर रही ऊर्जा ही है। मंत्र विज्ञान का पूरा आधार इसी सिद्धांत पर टिका है कि सही ध्वनि कंपन का उपयोग करके पदार्थ और चेतना को प्रभावित किया जा सकता है। इस महानाद या महाविस्फोट के बाद महाबिंदु
3 छोटे बिंदुओं में विभाजित हो जाता है। ये सृष्टि का पहला त्रिकोण बनाता है। ये 3 बिंदु सृष्टि की 3 मौलिक शक्तियों या 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्व यानी ज्ञान शक्ति, जो कि संतुलन, प्रकाश, ज्ञान और सद्भाव का गुण है। रजस यानी क्रिया शक्ति, जो गति, क्रिया, जुनून और ऊर्जा का गुण है। और तमस यानी द्रव्य शक्ति, जो जड़ता, अंधकार, स्थिरता और पदार्थ का गुण है। यही 3 बिंदु आगे चलकर त्रिदेव और त्रिदेवी की अवधारणा को जन्म देते हैं। बिंदु यानी शिव प्लस सत्व गुण बराबर विष्णु यानी पालक। नाद यानी शक्ति प्लस रजस गुण बराबर ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता। बीज यानी शिव शक्ति मिलन प्लस तमस गुण बराबर रुद्र यानी संहारक। ये बहुत गहरा प्रतीक है। तंत्र के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश किसी अलग स्वर्ग में बैठे देवता नहीं हैं, बल्कि वे एक ही परशिव की 3 मौलिक शक्तियों के प्रकट रूप हैं, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के लिए आवश्यक हैं। इस मूल त्रिकोण से ही सृष्टि का आगे का विस्तार होता है। ध्वनि से यानी शब्द से अर्थ का जन्म होता है। कंपन धीरे धीरे संघनित होकर ऊर्जा के विभिन्न रूपों और फिर पदार्थ के मूल कणों का निर्माण करते हैं, जिन्हें तंत्र में तत्व कहा जाता है। ये प्रक्रिया एक जटिल ज्यामितीय पैटर्न में होती है, जिसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण श्री यंत्र माना जाता है, जो सृष्टि के निर्माण का एक नक्शा है। इस प्रकार एक अव्यक्त, निराकार, महाशून्य से एक व्यक्त, साकार और विविध ब्रह्मांड का जन्म होता है। ये सब शिव और शक्ति के एक आनंदमय सृजनात्मक नृत्य का परिणाम है। रुद्रयामल तंत्र का सबसे केंद्रीय और खूबसूरत सिद्धांत शिव और शक्ति का अविभाज्य संबंध है। ये कोई साधारण पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के 2 मौलिक सिद्धांतों का एक दूसरे पर आश्रित होना है। इस संबंध को समझे बिना हम सृष्टि के रहस्य को नहीं समझ सकते। शिव कौन है? शिव चेतना यानी कॉन्शियसनेस हैं। वे स्थिर, शाश्वत, अपरिवर्तनशील और साक्षी हैं। वे प्रकाश की तरह हैं। प्रकाश स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन उसके बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। शिव वह होने का भाव है जो हर वस्तु के पीछे मौजूद है। वे निष्क्रिय हैं क्योंकि चेतना स्वयं में पूर्ण है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए शिव को अक्सर शव यानी एक मृत शरीर के रूप में चित्रित किया जाता है। जब तक शक्ति सक्रिय न हो, वे गतिहीन हैं। वे ज्ञान हैं, पर बिना ऊर्जा के यह ज्ञान अभिव्यक्त नहीं हो सकता। शक्ति कौन है? शक्ति ऊर्जा यानी एनर्जी है। वे गतिशील, परिवर्तनशील, रचनात्मक और सक्रिय हैं। वे चेतना की अपनी ही क्रियात्मक शक्ति हैं। वे होने की प्रक्रिया हैं। अगर शिव प्रकाश हैं, तो शक्ति उस प्रकाश को विभिन्न रूपों और रंगों में प्रकट करने की क्षमता है। वे प्रकृति हैं, वे माया हैं। वे ही वह ऊर्जा हैं जो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, उसे चलाती हैं और अंत में उसे स्वयं में समेट लेती हैं। बिना शिव यानी चेतना के शक्ति अंधी और दिशाहीन है। वह केवल अराजक ऊर्जा होगी जिसमें कोई उद्देश्य या ज्ञान नहीं होगा। उनका संबंध एक अविभाज्य नृत्य। रुद्रयामल इस संबंध को कई खूबसूरत उपमाओं से समझाता है। शब्द और अर्थ, शिव शब्द हैं तो शक्ति उसका अर्थ, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। सूर्य और उसकी किरणें, सूर्य शिव हैं, शक्ति उनकी किरणें। आप सूर्य को किरणों से अलग नहीं कर सकते। अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, शिव अग्नि है, शक्ति उसकी जलाने की क्षमता। नर्तक और नृत्य, शिव नटराज हैं, परम नर्तक, शक्ति उनका तांडव या लास्य नृत्य है। नर्तक के बिना नृत्य नहीं हो सकता और नृत्य के बिना नर्तक की कोई अभिव्यक्ति। ये सृष्टि शिव और शक्ति का एक सतत नृत्य है। जब शक्ति अपनी आंखें खोलती हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है, इसे उन्मेष कहते हैं। जब वे अपनी आंखें बंद करती हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है और सब कुछ वापस शिव में विलीन हो जाता है, इसे निमेष कहते हैं। ये द्वैत हमारे भीतर भी मौजूद है। हमारी चेतना, हमारा साक्षी भाव, ये जानने की क्षमता कि मैं हूं, ये हमारा आंतरिक शिव है।
और हमारी ऊर्जा, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी शारीरिक क्रियाएं, ये सब हमारी आंतरिक शक्ति है। योग और तंत्र का उद्देश्य इसी आंतरिक शिव और शक्ति का संतुलन और अंततः मिलन कराना है। माया क्या है? शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है माया। वेदांत में माया को अक्सर एक भ्रम, एक पर्दा माना जाता है जो हमें सत्य देखने से रोकता है। लेकिन तंत्र में माया को नकारात्मक नहीं देखा जाता। माया शक्ति की वह अद्भुत क्षमता है जिससे वह एक को अनेक जैसा दिखाती है। वह उस निराकार शिव पर नाम और रूप का आवरण डालती है। वह हमें यह भुला देती है कि हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं और हमें अलग अलग व्यक्तियों के रूप में महसूस कराती है। यह भूलना सृष्टि के खेल के लिए आवश्यक है। अगर फिल्म देखने वाले दर्शक को हर पल याद रहे कि यह सब अभिनय है, तो वह फिल्म का आनंद नहीं ले पाएगा। इसी तरह यदि हम हर पल अपनी ब्रह्म अवस्था में ही रहें, तो जीवन का यह खेल खेला ही नहीं जा सकता। माया वह शक्ति है जो इस खेल को संभव बनाती है। वह बंधन भी है और मोक्ष का साधन भी। जब हम उसके द्वारा बनाए गए रूपों में खो जाते हैं, तो यह बंधन है। जब हम उसके माध्यम से उसके स्रोत यानी शिव को पहचान लेते हैं, तो यही माया विद्या माया बनकर हमें मोक्ष दिलाती है। इस प्रकार सृष्टि कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह शिव और शक्ति का एक उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय खेल यानी लीला है, जिसमें चेतना स्वयं को ऊर्जा के अनगिनत रूपों में अनुभव करती है। जब महाबिंदु का विस्फोट होता है और त्रिगुण सत्व, रजस, तमस प्रकट होते हैं, तो सृष्टि का निर्माण एक क्रमिक प्रक्रिया में शुरू होता है। तंत्र इस प्रक्रिया को तत्वों का अवतरण कहता है। तत्व का अर्थ है वहपन यानी किसी वस्तु का मूल सिद्धांत। सांख्य दर्शन 25 तत्वों की बात करता है, लेकिन शैव तंत्र जैसे रुद्रयामल 36 तत्वों की एक अधिक विस्तृत योजना प्रस्तुत करता है। यह यात्रा सबसे शुद्ध चेतना से शुरू होकर सबसे स्थूल पदार्थ तक जाती है। यह अवतरण 2 मुख्य चरणों में होता है, शुद्ध सृष्टि और अशुद्ध सृष्टि। चरण 1 शुद्ध सृष्टि, शिव तत्व से माया तत्व तक। यह सृष्टि का वह स्तर है जहां अभी भी शिव और शक्ति का सीधा अनुभव होता है। यहां द्वैत है, लेकिन एकता का बोध बना रहता है। इसमें 5 शुद्ध तत्व शामिल हैं। शिव तत्व, यह परशिव की पहली अभिव्यक्ति है। शुद्ध असीम चेतना, मैं का पहला एहसास, यह अभी भी निष्क्रिय है। शक्ति तत्व, यह शिव की आनंद और इच्छा शक्ति है। अहम का बोध यानी मैं हूं, यह सृष्टि की पहली गति है, लेकिन अभी भी निराकार है। सदाशिव तत्व या सदाख्य तत्व, इस स्तर पर मैं यह हूं का एक अस्पष्ट बोध होता है। यहां चेतना यानी मैं और ब्रह्मांड यानी यह लगभग संतुलित होते हैं। इच्छा शक्ति प्रमुख होती है। ईश्वर तत्व, यहां यह मैं हूं का बोध अधिक स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्मांड यानी यह का अनुभव चेतना यानी मैं पर थोड़ा हावी होने लगता है। ज्ञान शक्ति प्रमुख होती है। शुद्ध विद्या तत्व, इस स्तर पर मैं और यह दोनों को समान रूप से सत्य के रूप में अनुभव किया जाता है। मैं हूं और यह है, और हम दोनों एक ही वास्तविकता के हिस्से हैं। यहां क्रिया शक्ति प्रमुख होती है। ये 5 तत्व देवताओं, सिद्धों और मुक्त आत्माओं के अनुभव के स्तर हैं। चरण 2 माया और उसके कंचुक यानी आवरण। शुद्ध सृष्टि और अशुद्ध सृष्टि के बीच एक पर्दा है। यह पर्दा है माया तत्व का। माया वह शक्ति है जो अनंत चेतना को सीमित बना देती है। वह आत्मा पर 5 आवरण डालती है, जिन्हें पंच कंचुक कहा जाता है। ये कंचुक ही हमें एक सीमित, अपूर्ण और अलग थलग व्यक्ति होने का अनुभव कराते हैं। कला, सीमित कर्तृत्व या सर्वकर्तृत्व को सीमित करके यह भ्रम पैदा करती है कि मैं केवल कुछ ही चीजें कर सकता हूं। विद्या, सीमित ज्ञान, यह सर्वज्ञता को सीमित करके यह भ्रम पैदा करती है कि मैं केवल थोड़ा ही जानता हूं। राग, आसक्ति, यह पूर्णता को सीमित करके यह भ्रम पैदा करती है कि मुझे खुश रहने के लिए बाहरी चीजों की जरूरत है, जिससे इच्छा और आसक्ति पैदा होती है। काल यानी समय, यह नित्यता को सीमित करके आत्मा को भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्र में बांध देता है। नियति, कारणता और स्थान, यह सर्वव्यापकता को सीमित करके यह भ्रम पैदा करती है कि मैं केवल एक ही स्थान पर हो सकता हूं और हमें कारण कार्य के नियम से बांध देती है।
इन 5 कंचुकों और माया के कारण ही आत्मा अपने वास्तविक शिव स्वरूप को भूलकर स्वयं को एक सीमित पुरुष यानी व्यक्तिगत आत्मा के रूप में अनुभव करने लगती है, जो प्रकृति के खेल को देखता है। चरण 3, अशुद्ध सृष्टि, प्रकृति और उसके 24 तत्व। एक बार जब आत्मा माया और कंचकों से ढक जाती है तो वह सांख्य दर्शन द्वारा वर्णित 24 तत्वों की दुनिया में प्रवेश करती है। यह हमारे अनुभव की दुनिया है। प्रकृति, त्रिगुण की साम्यावस्था, बुद्धि यानी महत, निर्णय लेने की क्षमता, अहंकार, मैंपन का भाव जो हमें दूसरों से अलग करता है, मन, विचार और भावनाओं का केंद्र, 5 ज्ञानेंद्रियां, सुनने, छूने, देखने, चखने, सूंघने की क्षमता, 5 कर्मेंद्रियां, बोलने, पकड़ने, चलने, प्रजनन करने, मल त्याग करने की क्षमता, 5 तन्मात्राएं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सूक्ष्म सार, 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इस प्रकार रुद्रयामल तंत्र हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाता है, परशिव की असीम निराकार चेतना से लेकर हमारे अनुभव की इस ठोस साकार पृथ्वी तक। यह दिखाता है कि हर चीज, चाहे वह एक विचार हो, एक भावना हो या एक पत्थर का टुकड़ा, अंततः उसी एक दिव्य चेतना और उसकी ऊर्जा का रूपांतरण है। अब हम रुद्रयामल के सृष्टि रहस्य के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आते हैं। ये पूरी कहानी महाशून्य से लेकर पृथ्वी तक केवल एक बाहरी ब्रह्मांड का वर्णन नहीं है, ये हमारे अपने भीतर की कहानी है। तंत्र का महावाक्य है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ इस पिंड शरीर में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। इसका अर्थ है कि सृष्टि के ये 36 के 36 तत्व हमारे भीतर मौजूद हैं। हमारे भीतर ही परशिव के शुद्ध चेतना है, हमारे भीतर ही कुंडलिनी रूपी शक्ति सोई हुई है, हमारे भीतर ही आकाश से लेकर पृथ्वी तक के 5 महाभूत हैं। हमारा शरीर एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है। तो मनुष्य का उद्देश्य क्या है? अगर सृष्टि का निर्माण अवतरण की प्रक्रिया है, चेतना का पदार्थ में उतरना, तो मनुष्य का उद्देश्य आरोहण की प्रक्रिया को पूरा करना है। ये उल्टी यात्रा है, पदार्थ से वापस चेतना की ओर जाना। तंत्र और योग की सभी साधनाएं, मंत्र, यंत्र, मुद्रा, ध्यान, प्राणायाम इसी आरोहण की यात्रा के लिए बनाए गए वाहन हैं। कुंडलिनी जागरण इस यात्रा का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार चक्र यानी पृथ्वी तत्वों में सोई हुई है, उसे जागृत करके एक एक चक्र को भेदते हुए ऊपर उठाना, वास्तव में सृष्टि के 36 तत्वों की यात्रा को उलटना है। जब कुंडलिनी सहस्रार चक्र में अपने स्रोत शिव से जाकर मिल जाती है, तो आत्मा अपने माया के आवरणों को भेद कर अपने वास्तविक अनंत और आनंदमय स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेती है। द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल शिव शक्ति का एकीभूत आनंद शेष रहता है। यही मोक्ष है, यही आत्म साक्षात्कार है। इस प्रकार रुद्रयामल तंत्र हमें बताता है कि सृष्टि का रहस्य कोई बौद्धिक पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है। ये एक जीवंत सत्य है जिसे अनुभव करना है। हम उस दिव्य नाटक के केवल दर्शक नहीं बल्कि मुख्य पात्र हैं। हमारा जन्म इस खेल को खेलने, माया का अनुभव करने और अंत में अपने घर, अपनी वास्तविक पहचान, अपने शिव अवस्था में वापस लौटने के लिए हुआ है। ये यात्रा भय की नहीं बल्कि आनंद, आश्चर्य और आत्म खोज की है। यही रुद्रयामल का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। तो ये थी रुद्रयामल तंत्र की दृष्टि में सृष्टि की अद्भुत कहानी, महाशून्य की शांति से लेकर हमारे इस साकार संसार तक। ये हमें सिखाती है कि हम केवल धूल के कण नहीं बल्कि चलते फिरते ब्रह्मांड हैं। हमारे भीतर ही शिव की चेतना और शक्ति की ऊर्जा का अनंत सागर छिपा है। इस ज्ञान का उद्देश्य हमें केवल आश्चर्यचकित करना नहीं बल्कि प्रेरित करना है। प्रेरित करना उस उल्टी यात्रा पर निकलने के लिए जहां हम अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत कर अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को पहचान सकें। क्योंकि सृष्टि का असली रहस्य बाहर नहीं, हमारे भीतर ही खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। कथा रिलोडेड पर हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद साथियों। हम फिर से मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हर कथा एक नई दृष्टि।